नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक GS एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र का PET प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यह है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। भारत शासन अधिनियम यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव यह लाया गया था 1940 में। वेवेल योजना यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 1945 में। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वेवेल योजना 1945 में लाया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। इसी के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ऑप्शन सही होगा आपका बी, असहयोग आंदोलन। अगर कोई आपसे पूछे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सही होगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वह 1916 से लेकर 1921 के मध्य तक भारत का वायसराय रहा और इसी के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? यह 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली, खेड़ा। इन चारों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? अगर यहाँ हम लोग बात करेंगे खेड़ा आंदोलन की, तो खेड़ा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 1918 में प्रारंभ किया गया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी जो नेतृत्व था महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन जो आपका बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था यह क्या था? इसका जो नेतृत्व किया गया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन सही होगा बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सही होगा बी, विलियम जोन्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अब इन चारों को हम लोग को क्रम से करना है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे कि आपका पहला कौन सा है? कन्नौज का युद्ध।
कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। और चौसा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था आपका 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। और खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। फिर देखिए, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वह कौन थे? वह थे 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन सही होगा बी, 8 तेलुगु कवि थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो यह रखा गया था किसके द्वारा? यह रखा गया था आपके दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन सही होगा बी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग के द्वारा रखा गया था। इसकी स्थापना 736 ईस्वी में किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखिए, चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि धारण किए थे या क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था सैंड्रोकोट्टस। क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोट्टस। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। किस नाम से कहा जाता था? अमित्रघात को। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अशोक जो था उसका जो किसके नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी। किसके नाम से? प्रियदर्शी। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन होगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सही होगा ए, मुंडकोपनिषद। क्या होगा? मुंडकोपनिषद, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। काठमांडू की राजधानी है। काठमांडू किसकी राजधानी है? काठमांडू जो है वह नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन सही होगा ए, नेपाल। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। अगर पृथ्वी की सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है या शुष्क स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वह होगा आपका बी, आटाकामा मरुस्थल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य है वह है आपका ओडिशा। पहले नंबर पे ओडिशा है, दूसरे नंबर पे आपका झारखंड, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, ओडिशा। बॉक्साइट उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन है? वह है आपका ओडिशा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यह है आपका असम राज्य में। ऑप्शन सही होगा सी, असम राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, LAC भारत और के बीच प्रभावी सीमा बनाता है। जो LAC है वह भारत और किस देश के बीच
एक प्रभावी सीमा बनाता है। तो यह भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा बनाती है। ऑप्शन सही होगा बी। अगर कोई पूछे एलएसी भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा बनाती है, तो आप बताइएगा कि एलएसी भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा बनाती है। ऑप्शन सही होगा बी, चीन। नेक्स्ट है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा समिति का जो संबंध था वह था हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए, हथकरघा क्षेत्र के विकास से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। यह कितना अनुमानित किया गया है? यह अनुमानित किया गया है 2 जीडीपी का या सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। ऑप्शन सही होगा ए, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% अनुमानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो पैन कार्ड जो होता है वह आपका पते का प्रमाण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पैन कार्ड जो होता है वह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह एक पहचान पत्र होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर अंकित होता है और पैन कार्ड पे कोई भी पता लिखित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ए, पते का प्रमाण। पते का प्रमाण या एड्रेस जानने के लिए पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता और पैन कार्ड पर किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लिखा रहता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह कौन सा तिथि था? जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन सही होगा सी, 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से लेकर 1956 के बीच चली थी, जिसका हैरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह हैरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हैरोड डोमर मॉडल। क्या होगा? हैरोड डोमर मॉडल। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह उसका कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 के बीच है। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? वह है आपके मीरा कुमार। ऑप्शन सही होगा मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुनी गई थी। और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सही होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे आपके एम अनंत शयनम अयंगर थे। कौन थे?
एम अनंत शयनम अयंगर थे। ऑप्शन सही होगा सी, एम अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में। किसमें? भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन सही होगा बी, 148। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वह है आपका पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन। ऑप्शन सही होगा ए, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा बी, बैरोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक जो नाम है वह है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सही होगा बी, एसिटिक अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रूपांतरित तना और उदाहरण। प्रकंद जो है वह किसका उदाहरण है? प्रकंद जो है आपका अदरक का उदाहरण है। और बल्ब जो है यह किसका है? यह है आपका प्याज का। और कंद जो है, कंद आपका है आलू का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा आपका ए। ऑप्शन सही होगा ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? यह एक प्रकार का संयुक्त टीका लगाया जाता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का संयुक्त टीका होता है। ऑप्शन सही होगा डी, एक संयुक्त टीका है। डीपीटी क्या है? यह एक संयुक्त टीका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका मनः धन रथ। क्या होगा? मनः धन रथ होगा मनोरथ। ऑप्शन सही होगा ए, मनः धन रथ। मनोरथ कौन सी संधि है? यह विसर्ग संधि है। मनोरथ कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सही होगा सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है, वह शब्द है चंद्रशेखर। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का शब्द का जो विलोम होता है वह अपकर्ष होता है। ऑप्शन सही होगा सी, अपकर्ष। नेक्स्ट है, आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह क्या है? आग शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह है वैश्वानर। क्या होगा? वैश्वानर। ऑप्शन बी सही, वैश्वानर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? यह स्थापित कहाँ किया गया है? किस राज्य में? यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन सही होगा बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? यह किस संत के प्रतिमा का नाम है? यह है आपके
संत श्री रामानुजाचार्य जी का। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, संत श्री रामानुजाचार्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर था? तो यह पदक तालिका में सबसे जो पहले स्थान पे था वह था आपका हरियाणा। ऑप्शन सही होगा डी, हरियाणा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? भारत में जारी टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि जो दर्ज की गई है यह है 19%। ऑप्शन सही होगा सी, 19%। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सही होगा आपका ए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो जल्दी से बताइए, स्माइल योजना के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कितना राशि का आवंटन किया गया है? यह जो आवंटन किया गया है 365 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। ऑप्शन सही होगा डी, 365 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, मई जून 2022 में आयोजित 94 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है? क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या नाम है इनका? इनका जो नाम है वह है आपका हरनी लोगन। ऑप्शन सही होगा ए, हरनी लोगन। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? फिर से प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा पहला, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? यह कहाँ संपन्न हुई थी? यह संपन्न हुई थी आपका आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में। ऑप्शन सही होगा आपका बी, आगरा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है? यह शामिल किया है धौलावीरा को। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, धौलावीरा। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की जो राजधानी है वह है ओस्लो। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी, ओस्लो। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल जो घोष थे वह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे और इनका जो वास्तविक नाम था वह था अमल ज्योति घोष। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, बांसुरी। पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपका नई दिल्ली में। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सही होगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था? वराह मिहिर जो थे वह बृहद संहिता के रचयिता थे, यह उनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी, बृहद संहिता। वराह मिहिर जो थे वह एक
गुप्त युगीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका आदि अनेक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया है उनके द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा। ऑप्शन सही होगा बी, कैनबरा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तमिलनाडु राज्य से राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वह है आपका 18। कितनी सीटें संख्या है? 18 सीटें हैं राज्यसभा में। और तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की बात करें तो वह है 39। तमिलनाडु संसदीय सीटों की संख्या जो राज्यसभा की है वह 18 और लोकसभा में 39 सीटें हैं। आइए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? यह मनाने की जो घोषणा की गई है 26 दिसंबर को। ऑप्शन सही होगा बी, 26 दिसंबर। नेक्स्ट है, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके चेतन भगत जी। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, चेतन भगत। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह खिताब जो है जीता गया है किसके द्वारा? राफेल नडाल के द्वारा। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी, राफेल नडाल। नेक्स्ट है, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? यह आयोजन किया गया था जिनेवा में। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी, जिनेवा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।